के कहाँ गया? आदित्यानामहं विष्णु आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि मरीचिर्मरुतात्स्मि नक्षत्राणामहं शशि। नक्षत्राणामहं शशि। आदित्य में मैं विष्णु हूँ। आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, और इसमें विष्णु हुए अर्थात वामन देव। ज्योतिषाम रविर अंशुमान, ज्योतिषों ज्योति युक्त। ज्योतिषाम का अर्थ क्या लिखा गया यहाँ पे? समस्त ज्योतियों में मैं रवि हूं जो अंशुमान है। अंशुमान जो किरणों से युक्त हैं, ठीक है, प्रकाशमान। मरीचि मरुताम अस्मि, मरुतगण जो 50 भाई छोटे भाई हैं इंद्र के, उनमें प्रमुख हैं वो है मरीचि। नक्षत्राणाम अहम शशि, जो जितने भी नक्षत्र हैं उसमें मैं चंद्रमा हूं। तो नक्षत्र बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें कौन है? चंद्रमा। इस प्रकार से तो सभी में मुख्य विभूति के रूप में भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। गीता भूषण टीका। द्वादश आदित्यों में मैं वामन देव हूं। अब इस पर पूरी व्याख्या नहीं करना चाहता वामन देव कौन है और आदित्य कौन है, लेकिन माता अदिति ने प्रार्थना किया था जब बलि महाराज ने देवताओं के राज्य को छीन लिया था, और फिर उनकी प्रार्थना की वजह से वो भगवान वामन देव आए थे उनके बेटे के रूप में। प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूं जिसकी किरणें पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। स्पष्ट है। हाँ, एक बात स्पष्ट है करने वाली है कि एक ही सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है। कुछ कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत सारे सूर्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, वो कहते हैं कि जितने भी तारे हैं वे सब सूर्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक गणना के अनुसार एक ही सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है। इतने बड़े ब्रह्मांड में सूर्य कैसे कर सकता है? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। माइक पे बोलिए। देखिए क्या है कि हम लोगों को सूर्य की स्थिति का वर्णन हम अब ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ते हैं, इसलिए हम कन्विंस हो गए हैं कि जो कुछ बोल रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि बचपन में सब बोला गया था। बचपन में हम क्यों नहीं करते थे? हम पूछते क्या क्या लिखा है और उसको याद कर लेते थे। तो वो सोचते हैं जो कुछ वो बोल रहे हैं वो सही है। वो चीज जो बोल रहे हैं वो अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो बनाया है वह उसका वर्णन वेद में लिखा है। ठीक है ना? प्रश्न क्या भूल गए? प्रश्न है प्रभु जी, जैसे सूर्य सुबह उगता है, सूर्य उगता है, हाँ तो उगता है, फिर हाँ। उसका मतलब जो रेड लाइट है जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो आ पाता है, कम लाइट आ पाता है, तो ब्रह्मांड के अंत तक सब लाइट कहाँ से जा पाएगा? उसका तो जिसका ज्यादा हमारे वेवलेंथ देखिए है। पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि हमारा लॉजिक कहाँ तक जा पाएगा। हमारा युक्ति और लॉजिक का कोई इतना ज्यादा बात नहीं है। आ, भासमान क्या है? अक्स माता जी आपने ठीक से नहीं सुना। हर लोक का ब्रह्मा नहीं होता, हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। और मैंने क्या कहा, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, तो यानी कि अनेक ब्रह्मांडों में अलग अलग सूर्य होते हैं, वह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य नहीं होते, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता ही रहता है। आपको बार बार सुनना होगा तब ये बातें समझ में आएंगी। आप देख रहे थे आज मैं सुबह पूछ रहा था, तो एक ही बात के 3 अंदर अलग अलग अंडरस्टैंडिंग थी। कितनी सुंदर बात है। आप सही बोलेंगे तो लोग गलत समझेंगे, जब गलत बोलेंगे तो क्या हालत होगी? सोचिए। इसीलिए सही बोलना, जितना संभव हो सके शास्त्र के अनुसार बोलना चाहिए। ठीक है, वो हो जाता है, धीरे धीरे सुनने से समझ आता है। तात्पर्य, आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमा, कृष्ण प्रधान है अर्थात वामन के रूप में। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य हैं, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। कुछ समझाना नहीं है इसमें। अंतरिक्ष में 50 प्रकार, मतलब कोई भी वस्तु आप देखते हो जिससे प्रकाश आता है, ट्यूबलाइट से भी प्रकाश आता है, दीपक से भी प्रकाश आता है, लेकिन क्या कोई सूर्य की बराबरी कर सकता है? नहीं। नक्षत्र बहुत सारे हैं,
लेकिन क्या कोई चंद्रमा की बराबरी कर सकता है? नहीं। ये हमारे जो लक्ष्मीकांत प्रभु हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वह भी बता रहे थे कि जो चंद्रमा है वो सबसे ज्यादा मन को प्रभावित करता है, सबसे प्रबल नक्षत्र होता है। तो ये ज्योतिष के अनुसार भी है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु प्रवाहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। अब आप कहेंगे प्रभु जी हमने तो सुना है कि अंतरिक्ष में वैक्यूम है, तो वो आप जो सुने हैं वो साइंटिस्ट की बात सुने हैं, वेद भगवत गीता की बात अलग है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। कुछ समझाना नहीं, स्पष्ट है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करते हैं मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं। वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। स्पष्ट है? ये समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? हम यह सुनते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, यस। तो कह रहे हैं चंद्रमा सभी नक्षत्रों में है। तो प्रभुपाद इसी बात को लेकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को दे रहा है, उसी प्रकार से अन्य तारे भी, वो भी अन्य अन्य नक्षत्र भी सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए टिम 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 कर रहे हैं। उनका अपनी कोई ज्योति नहीं है। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं। ये समझाया मैंने भी। प्रश्न ये है कि ये अनेक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य हैं कि एक सूर्य है? साइंटिस्ट कहते हैं कि जितने भी तारे हैं वह एक अपने आप में सूर्य हैं, कहते हैं कि नहीं। लेकिन वैदिक वांग्मय यानी वैदिक शास्त्र के अनुसार इस जगत, पूरे ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं? केवल एक सूर्य, वो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब प्रलय होती है, नैमित्तिक प्रलय, तो सूर्य और चंद्रमा रहते हैं लेकिन वे पीछे चले जाते हैं, उनका पूरा अंधकार छा जाता है। मतलब उनकी जो सूर्य की जो रोशनी है वह इन तीन लोगों को प्रकाशित नहीं करती है। सूर्य चंद्रमा रहते हैं लेकिन वह प्रकाशित, उनके पीछे वो सब जगह अंधकार व्याप्त हो जाता है। ये सब एक साइड पॉइंट है, लेकिन पॉइंट यही है कि पूरे ब्रह्मांड को आलोक देने वाले कौन है? सूर्यदेव। हमें अपनी श्रद्धा को वैदिक वांग्मय पे ही रखना चाहिए, क्योंकि आज ये लोग कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसे इत्यादि। ठीक है। एक बात प्रभुपाद संबंध में कहते हैं, किसी पूछा गया कि भाई मेरू पर्वत है तो हमें दिखता क्यों नहीं? कहते हैं वो सूक्ष्म है, इतना बड़ा है और सोने का बना है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? कहते हैं मुझे प्रभुपाद ने कहा उस बात को, मेरे को दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा क्योंकि सूक्ष्म है। ये सब चीजें 12 अवतार नहीं, 12 आदित्य हैं, अदिति के पुत्र। सूर्य 12 हमने कहीं नहीं सुना।